प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम गाजियाबाद के डवारसी गांव में हैं, जहां ग्राम प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहां के वर्तमान जो प्रधान हैं वो उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो इस बार मैदान में उतर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों को लेकर, बहुत सारी समस्याएं जो गांव में अभी तक हैं, उनको दूर करने के लिए ये प्रत्याशी दमखम के साथ आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में अपने गांव के प्रति लगाव जो पहले से था वो फिर से एक बार वापस लौटा है कि अपने गांव को सुधारा जाए, उसे बनाया जाए। इसी श्रृंखला में हमारे साथ राशिद चौधरी जी हैं जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं यहाँ पर। इनसे हम बातचीत करेंगे। आपका किस कदर और क्या सोच करके आप प्रधान पद के प्रत्याशी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरी सोच जब मैं गांव में आया था, बहुत लंबे टाइम में यहाँ रहा था, तो मैंने एक तो विकास के मामले में गांव बहुत पीछे है, एक शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो मामला है, वहाँ अस्पताल भी, उसमें कोई नर्स नहीं आती, ना कोई डॉक्टर आते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, और गरीब जनता बहुत परेशान है यहाँ की, उसे कोई भी सुविधा इस गांव में नहीं मिल पा रही। जो एक प्रधान से मिलती है, कोई भी सुविधा उसे नहीं मिल पा रही यहाँ। तो वो सुविधाएं क्या हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि आप तो गांव से काफ़ी दिन तक बाहर रहे हैं, अब आप गांव में आए हैं, तो क्या कैसे मुद्दे हैं जो कैसे विकास के कार्य, कैसा आप योजना बनाकर आए हैं कि हम अगर जीतते हैं चुनाव में तो इस आधार पर काम करेंगे? एक तो मेरा ये मुद्दा है कि जो शिक्षा है गांव की, उसे बिल्कुल ठीक करना। दूसरी बात ये है, जो मैंने यहाँ देखी, यहाँ का आम जनता बहुत ही परेशान है हर चीज़ को लेकर के, उसे कोई भी सुविधा यहाँ नहीं मिल पा रही है। इस चीज़ को देखते हुए मैं ग्राम प्रधानी के चुनाव में आया हूँ। राशन की समस्या आपके यहाँ है, कोटे में अनाज जो आता है, जो आपके कोटेदार हैं, वो लोगों तक सही से नहीं मुहैया हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। जो आम जनता का जो वो है, जो बताती है आम जनता, उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा। तो इसमें जनता क्या कोई विरोध आज तक नहीं हुआ आपकी तरफ से या जनता की तरफ से? इसमें किसी ने कोई विरोध नहीं करा, ऐसा कोई आदमी नहीं मिल पा रहा जो विरोध कर सके इस चीज़ का। तो जो भुक्तभोगी हैं, क्योंकि आप बता रहे राशन की समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी कोरोना समय गया है और फिर से कोरोना का दौर आ रहा है। सरकारें कह रही है लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर लानी पड़ी, एक लॉकडाउन गया, दूसरी बार लॉकडाउन आएंगे तो बड़ी समस्या उपजेगी। तो इसमें आप क्या व्यक्तिगत तौर पर क्या आपकी कोशिश रहेगी? व्यक्तिगत मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनकी जनता की परेशानी को दूर करना। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि उनकी परेशानी को दूर करना। जितनी मेरे से मदद होगी, मैं उनकी मदद के लिए बिल्कुल हर तरीके से तैयार रहूँगा। 5-6 हज़ार की आबादी में करीब आपके 4,4500 वोटर हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच में, और साफ़ सफाई की व्यवस्था है, पर्यावरण की व्यवस्था है और जल निकासी की व्यवस्था है, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी समस्याएं क्रिएट करती हैं। इनके लिए आप क्या चार्ट बना रहे हैं, कैसा रोड मैप है आपका? वो तो मैं आने वाले टाइम में प्लान करूँगा कि क्या करना है। अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी तो इसी में मैं बहुत बिजी हूँ। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, उससे बाद में सारा चार्ट तैयार करके सारी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। पूर्व प्रधान से, या पूर्व प्रधान नहीं, वर्तमान प्रधान से हम जो आपके हैं, आपने कभी समस्या लेकर के उनसे बातचीत की? मैंने कभी उनसे कोई ऐसी बात नहीं करी, ना उन्होंने मुझे कोई बताया। मेरी उनसे वार्ता होती थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई उनसे। तो आपको यही लगता था कि जब आप आप प्रधानी लड़ेंगे तभी समस्या दूर हो पाएगी? पहले तो आप उनकी जनता ही थे, तो बतौर जनता कभी आपने सवाल नहीं किया उनसे? बतौर जनता ही तो मुझे पता लगी है। जब आम जनता के बीच में पहुंचा, उन्होंने हमें बताई ये बात कि हम इतने परेशान हैं कि हमें कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहाँ वो लोग जाते हैं, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, उन्हें कोई राशन नहीं देते। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या को देखते हुए मैं प्रधानी के चुनाव में आया हूँ। और मैंने ये मन बना रखा, अगर जो गाँव की जनता ने मुझे चुना तो मैं इस डवारसी गाँव में लड़कियों का इंटर कॉलेज लाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं इंटर कॉलेज बनवाऊँगा यहाँ में। तो आप अपने मन से चुनाव में आ रहे हैं या आपको गांव से या गांव के लोगों से प्रेरणा मिली कि आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल यही सच्चाई बोल दी। ये मुझे गांव के लोगों ने मुझसे कहा, आम लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो है, आप चुनाव में आइए, हम आपके साथ रहेंगे और आप गांव की समस्याओं का निस्तारण करिए, किसी भी तरीके से आप आ जाओ। तो उनके मान सम्मान को देखते हुए मैं गाँव में आ गया। आपकी शिक्षा क्या हुई है कि कितना आप पढ़े लिखे हैं, क्या शिक्षा रही है आपकी? मैं तो हाई स्कूल हूँ। मैं तो ज़्यादातर लोग इस एरिया में हाई स्कूल ही पढ़े मिल रहे हैं, उसके आगे की पढ़ाई नहीं की आपने? ना, बस ऐसा काम थे हमारे अपने, आना जाना था, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दिया नहीं, तो इस वजह से काम में बिजी रहते थे। आसपास खेती बाड़ी का भी माहौल है, आप यहाँ किसान भी हैं, खेती किसानी भी करते हैं, तो उसके लिए क्या योजना है? आप किसानों की किस हिसाब से मदद करेंगे या उनके लिए क्या काम करेंगे?
वो किसानों की तो ये है, जो किसान लोग हैं जिन पर खेती नहीं है वो खुद गाँव खेती में काम करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन पर खेती नहीं है, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, इसी से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन पट्टे जैसी व्यवस्था भी सरकार प्रधानों के अंडर में आती है, उनको पट्टा देना, जो ग्राम समाज की भूमि होती है जो ऐसे ही पड़ी रहती है उसको पट्टे के रूप में देना, लेकिन बहुत सारे प्रधान होते हैं जो खुद ही कटक जाते हैं। अब तो वह है नहीं, इस टाइम तो पट्टे वट्टे का सिस्टम तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। अब तो कुछ ही बहुत ही ना के बराबर कहीं हुई तो वो है, वह थोड़ी बहुत ही होगी 2, 2.5, 3 बीघे। अब कोई पट्टे की सुविधा वाली बात है नहीं। पानी को लेकर के, पीने वाले पानी को लेकर के आपके गांव में क्या व्यवस्था है? अभी टंकी बनी थी, या टंकी बहुत लंबे टाइम से 5 साल या 6 साल से है वो टंकी, आज तक उसमें पानी ही नहीं आया, ना वो टंकी चलती। आपके गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बहुत एकदम से खराब पड़ी। हाँ, ये खराब पड़ी हुई है, इसका भी मैं बहुत जल्दी निस्तारण कर दूंगा हर तरीके से। ऐसे मेरे संबंध हैं कि मैं किसी से भी करा सकता हूँ। तो इतने दिन हमको लगता है आप पहली बार गांव में ठहर रहे हैं, नहीं तो आप शहर अब से पहले भी जो आपने सड़क का जिक्र करा, माननीय डीपी यादव जी डवारसी में आए थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया रहा था कि मेरे गांव की सड़क बहुत, वो तो मैंने देख रखी है खुद, तो मैंने उससे भी एक काम कराया था इसका एक दफ़ा। आप अभी गांव में जब चुनाव हो रहा है, आप प्रधानी लड़ रहे हैं, तो हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा समय आप इसी समय बिता रहे हैं, नहीं तो आपका इतना समय क्या पहले बीतता था गाँव में? हाँ, मैं आता था कि 1 घंटे को 2, 3 दिन को भी आता था, 5 दिन को भी आता था, बस चला जाता था। लेकिन अब आपका विचार है कहाँ? मेरा लगाव ही गाँव से रहा, मेरा मन ही जो है गाँव में लगता था। लेकिन आप तो शहर में रहते थे। नहीं, बच्चे शहर में रहते थे, मैं गाँव में रहता था। अच्छा, हाँ, तो गाजियाबाद आपने बताया ना कि आप गाजियाबाद शिफ्ट है, फिर अब आप गाँव में आए हैं। वो बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। अच्छा, हाँ, बहुत पहले चला गया था मैं यहाँ से। तो दर्शकों से आप क्या अपील करेंगे, जो आप चुनाव में आ रहे हैं, अब 15 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, आपके बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन इन कम समय में भी आपने अच्छी खासी संख्या बटोर रखी है, जो आपके समर्थक हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, तो क्या अपील करेंगे उनसे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपके गाँव के लोग देखेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? मेरा तो यही निवेदन है कि आप मुझे सेवा का मौका दें, और मैं हर तरीके से उनकी सेवा के लिए बिल्कुल खरा उतरने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ, और ऐसी सेवा इस गांव की होगी कि मैं उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा ढवारसी की जनता के मैं काम आऊँगा। चुनाव चिन्ह आपका किताब आया है, तो शिक्षा की लेकर के आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप शिक्षा को यहाँ स्थापित करेंगे। बिल्कुल। और किताब सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग खोलने के लिए भी होती है। तो दिमाग कैसे खोलेंगे आप गाँव का? और जैसा मेरा चुनाव चिन्ह किताब आया, और इंशाअल्लाह यहाँ बिल्कुल इंटर कॉलेज लड़कियों का मैं बनवा के बिल्कुल गांव को सौंप दूंगा हर तरीके से। अच्छा जी। तो ये हमारे साथ जो है राशिद चौधरी जी रहे, जिनसे हमने बातचीत की। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं डवारसी से, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है ये गांव। इनका चुनाव चिन्ह किताब आया है। किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, लाइब्रेरी से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में अगर हम सच्चा मित्र अगर कोई जाने तो वो किताब होती है। आज के समय में हम पढ़ करके ही सब कुछ जान सकते हैं, संविधान पढ़ करके ही अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है आपका। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।